बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाक्सन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। यूनिट नंबर 5 माय डायरी की हम पहले रीडिंग और ट्रांसलेशन कर चुके हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक से। ओरल कहते हैं ज़ुबानी, कम्युनिकेशन बातचीत। ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक में हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के कुछ रूल्स पढ़ते हैं। फोनिक्स प्रैक्टिस, इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स का। कॉन्सोनेंट्स किनको कहते हैं? जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो टोटल 26 हैं, जिनमें हमारे पास 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। आज का जो टॉपिक है वो उन 21 कॉन्सोनेंट्स पर है। कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर्स। क्लस्टर कहते हैं ग्रुप को या ग्रोह को। क्लस्टर वैसे कहते हैं कहकशां को। से द गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। हम की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स क्या होते हैं। Consonant clusters are combination of 2 or 3 consonants in a word. किसी भी word में जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा consonants इकट्ठे हो जाएं तो उनको हम consonant clusters कहते हैं। Each consonant sound is heard when the word is pronounced. और जब हम उस word को बोलते हैं तो उस word में आए हुए हर consonant की जो sound है वो individually pronounce की जाती है। आपको जो वो साउंड है जब आप उस वर्ड को बोलेंगे तो आपको उसकी साउंड इंडिविजुअली आएगी। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो हैं आप इस टॉपिक में देखेंगे कि ये 2 पोजीशंस पर आते हैं। एक तो ये है कि हमारे पास ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स किसी वर्ड के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएं। फॉर एग्जांपल उसका फर्स्ट और सेकंड लेटर या उसका थर्ड लेटर जो है तो वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हों, या फिर उसकी फाइनल पोजीशन होती है जिसमें जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं वो एंड में आते हैं। ये भी जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों पोजीशन ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। आइए इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है जिसमें जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं वो इनिशियल पोजीशन पर होते हैं। इनिशियल कहते हैं इब्तिदाई को। स्टार्ट में फर्स्ट PL, ये हमारे पास P और L, ये दोनों हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। PL, इससे हमारे पास वर्ड्स हैं प्ले, प्लेट, प्लांट। इसमें आप देखें कि P और L दोनों की इंडिविजुअल साउंड आ रही है हमारे पास, P की अलग और L की अलग। BR, ब्रेड, ब्रेक, ब्रांच। SP, स्पैरो, स्पॉट, स्पून। DR, ड्रीम, ड्रम, ड्रॉ। ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन में थे। आपने देखा है कि ये जो सारे कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स ये हमारे पास किसी वर्ड के स्टार्ट में आ रहे हैं। दोनों आप देखें PL, BR, SP, DR, ये सारे वर्ड के स्टार्ट में आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं वो फाइनल पोजीशन में आ रहे हैं, एंड में आ रहे हैं। NK, पिंक, ड्रिंक, थिंक। नेक्स्ट LD, वाइल्ड, टोल्ड, चाइल्ड। ST, लॉस्ट, बेस्ट, मस्ट। FT, गिफ्ट, लेफ्ट, सॉफ्ट। आपने देखा कि इन कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स में जो हमारे पास 2 लेटर्स आए हैं, दोनों की जो साउंड है वो इंडिविजुअली प्रोनाउंस हो रही है और दोनों हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं और दोनों एक ग्रुप में आ रहे हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ये हमारे पास वॉवल है तो इसके बाद ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, इनके दरमियान में कोई वॉवल साउंड हमारे पास नहीं आ रही। टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। हेल्प स्टूडेंट्स रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। बच्चों को कॉन्सोनेंट क्लस्टर का जो टॉपिक है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो दोबारा से बच्चों को समझाएं। आस्क देम टू रीड विद
करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड शेयर मोर एग्जाम्पल्स। बच्चों से कहें कि इसको सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ें और इसकी मज़ीद मिसालें लें। प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 39। ये हमारे पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स का टॉपिक अभी कंटिन्यू है। मेक मोर वर्ड्स विद द गिवन इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। हमारे पास नीचे कुछ इनिशियल और कुछ फाइनल पोजीशन में कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स दिए हुए हैं, उनसे हमने मजीद अल्फाज बनाने हैं। PL ये हमारे पास फाइनल पोजीशन में है। आप देखें यहाँ पे जो डैश है वो इसके बाद लगाई गई है, इसका मतलब ये है कि हमने इसके आगे के अल्फाज लिखने हैं। PL प्लेन, DR ड्रिंक। ये हमारे पास फाइनल पोजीशन में है। आप देखें इससे पहले डैश लगी है, जिसका मतलब है कि ये हमारे पास एंड में आए हैं, एंड में आने हैं, फाइनल पोजीशन में आने हैं। लेफ्ट, LD गोल्ड। हमारे पास यहाँ पर कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स का टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, प्रैक्टिस मश्क करना। लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस में हमारे पास मोस्टली डायलॉग्स आते हैं। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। रीड पढ़ें, प्रैक्टिस मश्क करें द गिवन डायलॉग, दिए हुए डायलॉग की। डायलॉग कहते हैं मुकालमे को। मुकालमा कहते हैं दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास 2 पार्टीज हैं। फर्स्ट है हमारे पास मदर, सेकंड है सलमा। आइए इसको रीड करते हैं। मदर, सलमा यू लुक एक्साइटेड टुडे। एक्साइटेड खुश, आज आप खुश दिखाई दे रही हैं। डोंट यू, क्या ऐसा ही है। सलमा, यस मदर, जी अम्मी, अ वेराइटी शो इज बीइंग हेल्ड इन अवर स्कूल। अ वेराइटी शो, वैरायटी शो कहते हैं रंगारंग तमाशे, जिसमें हमारे पास अलग अलग तरह के गेम्स हों, कुछ अलग तरह के हमारे पास प्रोग्राम्स हों, उनको हम कहते हैं वैरायटी शो। इज बीइंग हेल्ड इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल में। हेल्ड मुनक़िद, हमारे स्कूल में रंगारंग तमाशे मुनक़िद किए गए हैं। आई एम गोइंग टू टेक पार्ट, मैं हिस्सा लेने वाली हूँ। इन अ फैंसी ड्रेस शो, प्रोग्राम में, विच विल रिप्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट नुमाइंदगी करेगा, द डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की। सलमा ने क्या कहा अपनी अम्मी से कि हमारे स्कूल में रंगारंग तमाशे मुनक़िद किए गए हैं। मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली हूँ, वो कंपटीशन जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की नुमाइंदगी की जाएगी। फैंसी ड्रेस कंपटीशन कहते हैं जिसमें बच्चे मुख्तलिफ तरह के कपड़े पहन के आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ऐसे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान के सूबों को। फॉर एग्जांपल हमारे पास पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं उनके मुख्तलिफ लिबास हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पंजाब का अपना मुख्तलिफ लिबास है और KPK का अपना मखसूस लिबास है, बलूचिस्तान वालों का अपना और सिंध वालों का अपना। तो यहाँ पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन, बच्चे ऐसे लिबास पहनेंगे जो कि उन सूबों को नुमाइंदगी करेगा, उन सूबों की। मदर, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। माय डियर सलमा, व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर मी, आप मेरे लिए क्या मशवरा देती हैं। सजेस्ट, मशवरा देना। मदर, यू कैन ड्रेस लाइक अ कश्मीरी गर्ल, आप कश्मीरी लड़की की तरह लिबास पहन सकती हैं। सलमा, येस दैट्स अ ग्रेट आइडिया, ये एक बहुत अच्छा मशवरा है। बट आई डोंट हैव अ कश्मीरी कॉस्ट्यूम, लेकिन मेरे पास कश्मीरी लिबास नहीं है, कॉस्ट्यूम लिबास। मदर, डोंट वरी, परेशान मत हो। माई डियर डॉटर, मेरी बेटी, आई विल बाई यू अ कश्मीरी ड्रेस, मैं आपको एक कश्मीरी लिबास खरीद दूंगी। सलमा, विल यू बाई मी कश्मीरी ज्वेलरी
ऑल्सो, क्या आप मुझे कश्मीरी ज्वेलरी भी ले देंगी? ज्वेलरी कहते हैं जेवरात को। मदर, यस ऑफ कोर्स, जी बिल्कुल। सलमा, थैंक यू सो मच अम्मी। थैंक यू सो मच मदर। अम्मी आपका बहुत शुक्रिया। ये हमारा डायलॉग यहाँ पर एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कंप्रिहेंशन टाइम, आंसर दीज क्वेश्चंस। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने उनके आंसर्स देने हैं। इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज सलमा राइट अ डायरी? सलमा डायरी क्यों लिखती है? ये हमारे पास जो रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पोर्शन होता है, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, वो जो हमने यूनिट का टेक्स्ट रीड किया होता है, ये इसी से हमारे पास आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप एक दफ़ा फिर से ये रीडिंग कर लिया करें, ताकि आपको क्वेश्चन के आंसर देने में आसानी हो। आए इनको रीड करते हैं। Why does सलमा राइट अ डायरी? सलमा डायरी क्यों लिखती है? यूनिट नंबर 5, माई डायरी, कंप्रहेंशन टाइम, क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज सलमा राइट अ डायरी? सलमा डायरी क्यों लिखा करती थी? सलमा यूज्ड टू राइट अ डायरी, सलमा को आदत थी डायरी लिखने की। एवरी डे, हर रोज, टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग शी डज, ताकि वो उन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रख सके जो कि वो किया करती थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड सलमा गेट अप? सलमा किस वक्त जागती है? सलमा वोक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, सलमा सुबह 6 बजे जागा करती थी। नेक्स्ट, Who helped her get ready for school? सलमा की मदद कौन करता था स्कूल के लिए तैयार होने में? सलमाज एल्डर सिस्टर, सलमा की बड़ी बहन, हेल्प्ड हर, उसकी मदद किया करती थी, गेट रेडी फॉर स्कूल, ताकि वो स्कूल के लिए तैयार हो सके। क्वेश्चन नंबर 4, डिड शी ब्रश हर टीथ? क्या सलमा अपने दांत साफ किया करती थी? यस, सलमा ऑलवेज यूज टू ब्रश हर टीथ। जी हाँ, सलमा हमेशा अपने दांत साफ किया करती थी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिड शी रीच स्कूल? सलमा स्कूल कैसे पहुंचती थी? सलमा रीच्ड स्कूल बाय बस, सलमा स्कूल बस के जरिए पहुंचा करती थी। यहाँ पर हमारे रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पोर्शन एंड होता है। हम टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस द डायलॉग गिवन अबव, बच्चों से कहें कि ऊपर दिए हुए डायलॉग की मशक करें। टेल देम हाउ टू एक्सप्रेस द नीड्स, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस इन सिंपल सेंटेंसेस, बच्चों को बताएं कि उन्होंने नीड ज़रूरत, फीलिंग्स अपने एहसास या अपने जज्बात, एंड ओपिनियंस और अपनी राय को सादा जुमलों में कैसे बयान करना है। जैसा कि आपने डायलॉग में देखा कि सलमा ने बहुत सिंपल अंदाज में और उनकी मदर ने भी उनको जवाबन बहुत सिंपल अंदाज में सलमा ने उनको अपनी ज़रूरत बताई और उनकी वालदा ने उनको अपनी राय दी। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग अ मैप। मैप कहते हैं नक्शे को। आपके पास नीचे एक पिक्चर दी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास कई सारी यहाँ पर मुख्तलिफ हमारे पास प्लेसेस दिए हुए हैं। ये हमारे पास मैप है, नक्शा। लुक एट द गिवन मैप एंड रीड द मैप की। दिए हुए नक्शे की तरफ देखें और साथ में मैप की दी हुई। अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो बिल्डिंग्स हैं, मैप की में बताया हुआ है कि ये बिल्डिंग्स कौन सी बिल्डिंग्स हैं और ये क्या काम कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये फर्स्ट बिल्डिंग देखें, ये हमारे पास मस्जिद है। सेकंड बिल्डिंग आप देखें, ये हमारे पास हॉस्पिटल है। ये हमारे पास जो थर्ड बिल्डिंग है, ये फ्रूट मार्केट है। ये जो जगह है हमारे पास, ये पार्क है। ये जो शॉप है, ये हमारे पास बुक शॉप है।
ये वाली जो बिल्डिंग है ये हमारे पास वेजिटेबल मार्केट है। ये हमारे पास मैप की है जिसमें बताया गया है कि ये जो हमारे पास दिए हुए बिल्डिंग्स हैं ये कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं। अब हमारे पास नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने इस मैप को देखते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट हमारे लिए सॉल्व हो चुका है। वेयर इज द फ्रूट मार्केट, फ्रूट मार्केट कहाँ पर है। आप सबसे पहले देखें कि फ्रूट मार्केट कहाँ पर है। यहाँ मैप की में देखें, ये हमारे पास फ्रूट मार्केट है और यहाँ पर मैप में ये है। वो पूछ रहे हैं कि फ्रूट मार्केट कहाँ पर है। आंसर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, इट इज़ टू द लेफ्ट ऑफ द वेजिटेबल मार्केट। ये हमारे पास वेजिटेबल मार्केट है तो उन्होंने आंसर में लिखा हुआ है कि फ्रूट मार्केट जो है वो वेजिटेबल मार्केट के लेफ्ट साइड पर है, बाईं जानिब है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर इज द मस्जिद, मस्जिद कहाँ पर है। ये देखिए मैप की में आप देखें ये हमारे पास मस्जिद है और यहाँ पर मैप में हमारे पास मस्जिद ये है। इसका आंसर अब हम लिखेंगे, इट इज बिहाइंड द पार्क। बिहाइंड कहते हैं पीछे को, मस्जिद जो है वो पार्क के पीछे है, उस पार है। या इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज टू द लेफ्ट ऑफ द हॉस्पिटल। या ये कि मस्जिद जो है वो हॉस्पिटल के लेफ्ट साइड पर है। सॉरी, राइट साइड पर है, राइट साइड पर है, दाईं जानिब है। वेयर इज द बुक शॉप, बुक शॉप कहाँ पर है। इट इज टू द लेफ्ट ऑफ द पार्क। वो पार्क के बाएं जानिब है। यहाँ पर हमारा रीडिंग अ मैप का पोर्शन एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, पोजीशन वर्ड्स। पोजीशन कहते हैं मुकाम को या हाल को। की टू लर्न सेक्शन में पहले देखते हैं, सम वर्ड्स आर यूज्ड टू शो द पोजीशन ऑफ अ नाउन। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि नाउन की पोजीशन शो करते हैं। पोजीशन उसका मुकाम दिखाते हैं कि वो नाउन जो है वो किस जगह पर खड़ा है या वो किस जगह पर मौजूद है। दीज आर कॉल्ड पोजीशन वर्ड्स, इनको पोजीशन वर्ड्स कहा जाता है। यहाँ पर आप देखें हमारे पास एक पिक्चर भी दी हुई है, आप इस पिक्चर को गौर से देखें। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली, इस दी हुई तस्वीर को गौर से देखें। रीड द क्वेश्चंस, इन सवालात को पढ़ें। इन द गिवन आंसर्स, और इसके साथ ही आपको आंसर्स भी दिए हुए हैं, इनको भी पढ़ें। टिक द करेक्ट आंसर्स, और इन दोनों आंसर्स में से आपको जो सा ठीक लगता है आप उसको टिक मार्क करें। आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वेयर आर द गर्ल एंड द बॉय स्टैंडिंग, लड़का और लड़की कहाँ पर खड़े हैं। स्टैंडिंग, खड़े। आप देखें कि लड़का और लड़की जो है वो कहाँ पर खड़े हुए हैं। इन द किचन बिहाइंड द गार्डन, क्या वो किचन में खड़े हैं या वो बाग के उस पार खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों बच्चे जो हैं ये किचन में खड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर टिक मार्क कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर आर द 2 मग्स, 2 मग्स कहाँ पर पड़े हुए हैं। इन फ्रंट ऑफ अ बाउल, ये क्या ये किसी बाउल के सामने पड़े हुए हैं। इन फ्रंट ऑफ द बॉटल्स, या ये किसी बॉटल के सामने पड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों कप्स हैं हमारे पास, जो दोनों मग्स हैं, ये इन फ्रंट ऑफ अ बाउल, ये बाउल के सामने पड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास बाउल है और ये हमारे पास दोनों मग्स हैं।
तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर आर द बॉटल्स, बॉटल्स कहाँ पर हैं? आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बॉटल्स यहाँ पर हैं। ऑन द टेबल, ऑन द शेल्फ, टेबल पर नहीं है बल्कि शेल्फ पर पड़े हुए हैं। वेयर इज द ब्राउन बॉक्स, ब्राउन बॉक्स कहाँ पर है? नेक्स्ट टू द एग्स, नेक्स्ट टू द व्हाइट बॉक्स। नेक्स्ट टू द एग्स, क्या वो अंडों के पास पड़े हुए हैं? नेक्स्ट टू द व्हाइट बॉक्स, या फिर वो सफेद बॉक्स के साथ पड़ा हुआ है? ये हमारे पास नेक्स्ट टू द व्हाइट बॉक्स है। ये हमारा पोजीशन वर्ड्स का टॉपिक एंड होता है। अब हम नीचे टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। टेल स्टूडेंट्स दैट अ मैप इज अ पिक्चर और चार्ट दैट शोज द फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। टेल स्टूडेंट्स, बच्चों को बताएं, दैट अ मैप, कि मैप या जो एक नक्शा है हमारे पास, इज अ पिक्चर और चार्ट, ये एक ऐसी तस्वीर या एक ऐसा चार्ट होता है दैट शोज द फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, जो किसी खास जगह की खुसूसियात को दिखाता है, खुसूसियात को बयान करता है। अ मैप की इज अ टेबल दैट एक्सप्लेन्स व्हाट द सिंबल्स ऑन द मैप मीन्स, और मैप की हमारे पास एक ऐसा टेबल होता है जो कि ये बताता है कि मैप में जो दिए हुए सिंबल्स हैं या जो हमारे पास जो बिल्डिंग्स दी हुई हैं वो किस चीज़ को शो कर रहा है। टेल देम अबाउट सम पोजिशन वर्ड्स विद देयर सेंटेंसेस, और बच्चों को कुछ पोजिशन वर्ड्स के बारे में बताएं उनके सेंटेंसेस के साथ। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 41। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पिक्चर डिस्क्रिप्शन का। पिक्चर कहते हैं तस्वीर को, डिस्क्रिप्शन वजाहत या तफसील। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, दी हुई तस्वीर को देखें। गेस व्हाट इज हैपनिंग इन दीज पिक्चर्स, और अंदाज़ा लगाएं कि इन तस्वीर में क्या हो रहा है। डिस्क्राइब देम, इनको बयान करें। इन 2 और 3 सेंटेंसेस, 2 या 3 जुमलों में। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए पहले से ही हल हो चुका है। अब आप फर्स्ट पिक्चर की तरफ देखें। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बच्चा है और उसकी मदर है। बच्चा टेबल पे बैठा हुआ है, डाइनिंग टेबल। ये बच्चे का बैग है। आप घड़ी में देख सकते हैं कि 7 बज रहे हैं। अम्मी कप में चाय डाल रही हैं और बच्चा नाश्ते का इंतज़ार कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या सॉल्व किया हुआ इसका। अहमद इज़ गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, अहमद स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। हिज मदर इज़ प्रिपेयरिंग हिज ब्रेकफास्ट, उसकी अम्मी उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही हैं। ब्रेकफास्ट, नाश्ता। अब आप सेकंड पिक्चर की तरफ देखें। इसमें आप देखें कि घड़ी में 7 बज रहे हैं और अब अहमद के सामने उसका नाश्ता आ चुका है। हम लिखेंगे इट इज 7 o'clock, अहमद is having his breakfast, अहमद अब अपना नाश्ता कर रहा है। He is having tea and bread, वो नाश्ते में चाय और ब्रेड ले रहा है। अब हम लास्ट पिक्चर की तरफ देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अहमद की अम्मी है, ये अहमद है और ये उसकी स्कूल बस खड़ी हुई है। Ahmed's school bus has arrived, अहमद की स्कूल बस आ चुकी है। While walking towards his bus, अपने स्कूल की तरफ जाते हुए he is saying goodbye to his mother, वो अपनी वालदा को अल्लाह हाफिज कह रहा है। तो आपने देखा कि हमने दोनों पिक्चर्स को सॉल्व किया। फर्स्ट पिक्चर में हमने लिखा इट इज 7 o'clock, 7 बज रहे हैं। अहमद इज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट,
अहमद अपना नाश्ता कर रहा है। He is having tea and bread. वो नाश्ते में चाय और ब्रेड ले रहा है। अहमद स्कूल बस हैज़ अराइव्ड। अहमद की स्कूल बस आ चुकी है। While walking towards his bus, अपने बस की तरफ जाते हुए he is saying goodbye to his mother. वो अपनी वालदा को खुदा हाफिज कह रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइम टू थिंक का। टाइम टू थिंक, सोचिए। रीड द टेक्स्ट अगेन। इस टेक्स्ट को, इस चैप्टर माई डायरी को दोबारा से पढ़ें एंड कंपेयर और मवाजना करें सलमाज डेली रूटीन विद योर्स। सलमा के रोज़मर्रा के मामूल का मवाजना करें अपने रोज़मर्रा के मामूल के साथ। देन राइट अ पेज इन योर डायरी, और फिर अपनी डायरी में एक पेज लिखें अबाउट योर डेली रूटीन, अपने रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक। हमने यूनिट नंबर 5 माई डायरी पढ़ा था और इसमें हमने सलमा की डायरी का एक पेज पढ़ा था जिसमें उसने अपनी डेली रूटीन के बारे में बताया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने सलमा की डेली रूटीन के साथ अपनी डेली रूटीन को कंपेयर करना है और फिर आपने अपनी डेली रूटीन अपनी डायरी में लिखनी है। जिस तरह आपने चैप्टर में देखा था कि उसने अपने जागने का वक्त, स्कूल जाने का वक्त, नाश्ता करने का वक्त, स्कूल से वापस आने का वक्त, होमवर्क करने का वक्त, खेलने का वक्त और सोने का वक्त, ये सारी बातें उसने अपनी डायरी में बताई थी हमें। बिल्कुल इसी तरह आप भी अपनी डेली रूटीन को सलमा की डेली रूटीन के साथ कंपेयर करें। यहाँ पर हमारी आज की वीडियो एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे और हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।